सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो 22 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है अब में लाहौर में, मुमकिन हो पाएगा उनके लिए? देखें जी, जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह की धमकी उन्होंने दी, जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की संजानी के मकाम पर, जिसको मंडी मवेशियां कहा जाता है, और वो जानवरों वाला लहजा वहां पे उनका था। खुलेआम उन्होंने रियासत को धमकी दी और एक सूबे के वसाइल का इस्तेमाल करके वो केपी के अवाम को सुबाइयत की हवा देकर पंजाब की अवाम के सामने लाना चाहते हैं। तो इस तरह के रवैये को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखें, बड़े खुले अल्फाज में हमारी क़यादत ने ये कहा, और आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि वो अटक पुल क्रॉस करके बताएं। जिस तरीके से उन्होंने धमकियां दी हैं, वो जरा उसको तो पार करके दिखाएं ना पहले वो गंडापुर साहब। फिर वो जो 7 दिन का या 2 हफ्ते का मामला था कि हम इमरान खान को निकालेंगे, वो भी एक दफा कोशिश करने। देखिए, रियासती मशीनरी को, रियासती सूबे की जो वसाइल हैं, उनको किसी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल। लेकिन काज़मी साहब, मेरा सवाल ये भी है कि अगर केपीके के वज़ीर आला ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, तो वो जो एनओसी एक साइन हुआ था, एक मुआहदा हुआ था आप लोगों के दरमियान, क्या उसमें ये लिखा था कि आप लोग भी जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर देंगे? देखें जी, ये भी आप अगर इस्लामाबाद जाएं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, जो संजानी इंटरचेंज है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली हुई थी। ठीक है, इस्लामाबाद से आते हुए कुछ ऐसे रेड जोन को अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे करना तो उन्होंने फसाद है जलसे के नाम पर। हालांकि आवाम आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? केपीके की जो आवाम है वो ये समझ रही थी कि शायद ये जा रहे हैं हमारे वजीर आला, वहाँ पे हमारे लिए कोई फ्लाई पैकेज का ऐलान होगा। अच्छा। वहाँ पे कोई ऐसी बात होगी जिसमें केपीके के अंदर कोई तरक्की, कोई इस्तेहकाम की बात होगी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई, कोई सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 136 मंसूबे बंद करके अपनी सियासत पे सूबे का खर्चा। काज़मी साहब, मुमकिन है कि शायद कि वहाँ के केपीके के वज़ीर आला ऐसे कुछ ऐलानात कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस किस्म के इंतजामात किए या जो कुछ भी आप लोगों ने किया, उसने तो जलसे का मूड ही तब्दील करके रख दिया। उसके बाद देखिए, ये अफरा तफरी फैलाकर ये अपने इस चीज के पीछे नहीं छुप सकते कि कंटेनर बंद थे। कभी ये कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा हो गया, लोग पहुंच गए। अगर सारे रास्ते बंद थे तो क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया सबने, या कोई और खलाई मखलूक का सहारा लिया, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं ये कि हमें किसी तरीके से ऐसी बात मिल जाए, कुछ लोग हमें फर्जंदी में ले लें अपनी। फिर केपीके की तकरीर अगर इतनी अच्छी थी, जिसको इमरान खान ओन कर रहे हैं, और पीछे किसी बंदे ने मुझे टोके अभी आपके प्रोग्राम में, मुझे नहीं पता पैनल में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, तो खान साहब ने तो सीधी सीधी बात की है कि हम ओन करते हैं गंडापुर को, जो कुछ उसने कहा, और बाकी सारे अफराद डरपोक हैं, भगोड़े हैं। जो आपके प्रोग्राम में अगर कोई तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा हुआ है, उससे ये जरूर पूछिएगा बाद में कि क्या आप जो गंडापुर ने जुबान इस्तेमाल की, आप उसकी तायीद करते हैं? अगर वो तायीद करेंगे तो इमरान खान ने उनको बुज़दिल करार दे दिया है। जितने लोगों ने अब तक उसकी मजम्मत की है, तो उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है। किसी सूरत भी अफरा तफरी की, मुल्क में फसाद की इजाजत इस इंतशारी, यही वजह है कि आप लोग अमनो अमा के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से कुछ कवानीन पास करके एक नोटिफिकेशन, एक बिल मंजर यहाँ पर ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना ने तो आज कहा है कि जेयूआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी, तो फिर आप लोग कैसे अपने नंबर्स पूरे करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से? देखें जी, मौलाना साहब बड़े अच्छे, बड़ा एहतराम करते हैं मियां नवाज शरीफ का। यकीनी तौर पर जो संजानी में जलसा हुआ है, उसके बाद उनको बात समझ आ जानी चाहिए, और समझ आ रही है। जो राब्ते हमारी क़यादत के साथ उनके हुए हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत की गई है हर जानब से, इनके लहजे की, इनके रवैयों की। और यकीनी तौर पर मुझे हरगिज नहीं लगता, बड़े जल्दी इवन जो अवाम है इनकी केपी की, जिसके सारे ये चढ़ाइयाँ करते हैं दारुल हुकूमत पे और बाकी सूबों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखें, मैं बड़े कितने अफसोस की बात है कि जिस दिन ये गरज वहाँ पे इनकी गरज चमकती संजानी में, उसी दिन अफगानिस्तान की जानिब से हमला होता है पाकिस्तानी अफवाज पर, पाकिस्तानी फोर्सेस पर, तो वो उसकी तायीद कर रहे हैं कि वहां से आपको फूल आने चाहिए, और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सोबारियत के साथ साथ जो दुश्मन ममालिक की तरफ से जो कमाइयाँ होती हैं, जो दुश्मनों की जानिब से हमारी फोर्सेस पे कमाइयाँ होती हैं, उसकी भी तायीद करते जा रहे हैं। तो यकीन करें, ऐसे इंतशारी टोले को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 9 मई वाले लोग हैं, ये 9 मई वाला रवैया दोबारा अपनाना चाहते हैं। लेकिन 9 सितंबर के बारे में आप क्या कहेंगे? हम सबको 9 मई तो नजर आता है कि 9 सितंबर हम में से किसी एक को भी नजर नहीं आता। काज़मी साहब, देखिए जी, 9 सितंबर की बात, 9 मई आपको छोटा थाने लग रहा है जी, तो 9 सितंबर आपको छोटा थाने लग रहा है जी? देखिए जी, इस कंपैरिजन से किसी सूरत आप कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते जहाँ पे आपके शोधार की तोहीन की गई है, जहाँ पे आपके शोधार पार्लियामेंटेरियन क्या कोई मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, उनका मतलब किसी भी तरीके से रगड़ लगाया जा सकता है। अच्छा रवैया इख्तियार किया शहजाद अपना याद सादिक साहब ने फौरन से पहले आईजी साहब को बुला के बात पूछी, लेकिन क्या आपको भूल गए कि इमरान खान के दौर में क्या हुआ था?
क्या उनके दौर में पार्लिमान के अंदर से लोगों को नहीं उठाया गया था, घसीट के थालियों में नहीं डाला गया था? अब इनको याद आ रही है, हर चीजें याद आ रही हैं, जब इनके ऊपर किसी का दस्त शफकत नहीं और इनको अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से इन्होंने 9 मई किया। तो ये हालात ठीक है कासमी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और आज आपकी हुकूमत है, न जाने कल बाद में किसकी हुकूमत होगी, यही सब कुछ दोहराया जाएगा। तो शायद फिर हम लोग यही अफसोस के साथ बात करेंगे, कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो सकता है।